एक बेटी के लिए अपनी माँ का सहारा सबसे बड़ा होता है, और ये मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जानता है। आप सलोनी से मिलने आई थी ना? आप सलोनी से मिले बिना ही चली जाएंगी? तू क्यों पानी लेकर आई है? तेरे हाथ से पानी पीने से तो अच्छा है कि मैं खुद जहर लेकर पी। मम्मी यहाँ आई थी मेरे पास और मुझे मिले बिना चली गई। तुमसे मिली नहीं। सलोनी, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे सलोनी की परवाह नहीं है क्या? अगर आपको सलोनी की परवाह होती तो आपकी आंख नहीं लगती। नाहर, तुम्हें पता है कि मुझे परवाह है या नहीं है? ये जानते हुए कि सलोनी की तबीयत खराब है, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। नाहर, जाने दीजिए ना। भाभी साहब ने जानबूझकर तुम। सलोनी प्लीज, भाभी साहब ने गलती मान क्यों नहीं लेती? तुम कहना क्या चाहते हो नाहर? मैंने ये जानबूझकर किया है। भाभी साहब, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपने गलती की है। अरे तारा, तारा, तारा। नार, तुम सलोनी को संभालो। तारा, ये क्या तरीका है तारा? एक तो तुमने सलोनी को अकेला छोड़ दिया और उसके ऊपर से अपनी गलती मानने के बजाय तुम बहस कर रही हो। अगर तुम सलोनी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती तो तुम्हें जिम्मेदारी लेने की जरूरत ही क्या थी? आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं ब्रिजेश। ऐसा नहीं है, जो सलोनी के साथ हुआ उसको मुझे अफसोस नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैंने उसको छोड़ा, कुछ भी हो सकता था, लेकिन क्या मेरे बच्चे के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक तरफ नाहर मुझ पे चिल्ला रहा है और एक तरफ मेरा पति है जो मुझे समझता ही नहीं है। तारा, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल। ब्रिजेश प्लीज। नाहर, आप मेरी बात को समझ तो तुम नहीं रही सलोनी। आज भाभी साहब की लापरवाही की वजह से कुछ भी हो सकता था। अरे मैं भाभी साहब के भरोसे तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर गया था। यही वजह थी कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं समझ सकती हूँ नाहर, लेकिन आपको भाभी साहब से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। जो कुछ हुआ उसमें भाभी साहब की कोई गलती नहीं है। बस सलोनी, बस बेटी, आराम से। बाबू, मैं नहीं, अब कोई बात नहीं करेगी तू, चुपचाप आराम करेगी। कितनी बार समझाया है, मन ऐसी बातों में मत उलझाया कर, वो तू मानती नहीं है। देखा ना बाबू आपने क्या हालत हो गई इसकी। सेहत दिन ब दिन ढलती जा रही और ये है कि मुझे दोषी ठहरा रही। नाहर बेटे, मुझे मालूम है तुझे सलोनी की कितनी चिंता है, पर जितनी चिंता तुझे है ना, उतनी ही हमें भी तो चिंता है इसकी। तारा को भी है। जिस तरह तूने तारा से बात की ना अभी, बहुत जी दुखाया उसका तूने। मुझे मालूम है तू सलोनी को गिरता हुआ देखकर घबरा गया होगा। तारा की दृष्टि से भी तो एक बार सोच ले। एक पल के लिए भी अद्वितीय से दूर नहीं रहना चाहती, फिर भी उसने सलोनी की जिम्मेदारी ली, उसके साथ अकेली रही। अब उसको लगा था कि गहरी नींद में है, उसे छोड़कर थोड़ी देर के लिए बच्चे के पास चली गई। वहां उसकी आंख लग गई। नाहर भाभी साहब लापरवाह नहीं है, मुझे अपनी छोटी बहन मानती है। अगर उन्हें जरा सा भी अंदाजा होता कि मैं इस तरह बीच में उठ जाऊंगी तो वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, और आज जो हुआ उसके लिए उन्हें अफसोस भी होगा। मुझे लगता है कि आपको वहां जाकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ नाहर, मुझे भी यही लगता है। तारा प्लीज, तारा मेरी बात समझने की कोशिश करो। काका साहब, देखो, गलती किसकी काका साहब बताइए आप। भाभी साहब आप बताइए, क्या गलती की है मैंने, बताइए। नाहर, तुम्हें जो बात करनी है तुम मुझसे करो।
आपसे क्या बात करूं भाई साहब? आपने देखा ना भाभी साहब ने किस तरह से बात की मुझसे, और आपने कुछ कहा भी नहीं। तो आप कहते भी कैसे? आपको तो भाभी साहब की कोई भी गलती कभी नजर ही नहीं आती। नाहर, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो और किस तरह से बात कर रहे हो। भाई साहब मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और कैसे बात कर रहा हूं। भाई साहब, बड़े भाई होने का मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ कुछ भी करेंगे। बस भाई साहब, बहुत सह लिया मैंने, अब और ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। क्या कहा तुमने? हम तुम्हारे साथ ज्यादती करते हैं? तो क्या गलत कहा मैंने? बाहर आप और घर में भाभी साहब, दोनों जगह आप दोनों की मनमानी चलती है। नाहर! ये क्या तुम? अरे क्या क्या कर रहे हो आप? इस तरह कोई छोटे भाई को मारता है क्या? भाई आपका देवर है मेरा ये। सुना नहीं क्या कहा इसने? हम इसके साथ ज्यादती करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं हम इसके साथ। और देखा नहीं कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था ये तुमसे। इसे कहोगे मेरी नजरों से दूर चला जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। क्या कह रहे हैं आप? इतनी छोटी सी बात के लिए जिंदगी भर से बात नहीं करेंगे आप? अगर जिंदगी भर इसे रूठे नहीं रह सकती हो तुम, तो माफ कर दो ना इसे। वो सलोनी की हालत देखकर मैं बहुत घबरा गया था, इसलिए आपको लापरवाह कहा मैंने। मैं भूल गया था कि आप लोगों के रहते मुझे सलोनी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी साहब मेरी मां समान है, और आज मैंने एक मां पर सवाल उठाने का पाप किया है। वैसा मुझे सजा दीजिए, मैं सजा का हकदार हूं। तुमने कुछ गलत नहीं किया। कहीं ना कहीं मैं भी मानती हूँ कि मुझे सलोनी को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था। सलोनी के लिए तुम्हारी चिंता को मैं समझ सकती हूँ, और मैं ये भी मानती हूँ कि एक पति को अपनी पत्नी की फिक्र होनी चाहिए। और एक पत्नी को भाभी साहब, हाँ, उसे भी अपने पति की फिक्र होनी चाहिए। तो भाभी साहब जरा इनको भी माफ कर दीजिए ना, कब से मुंह लटकाए खड़े हुए हैं। अरे अरे भाई, यही तो खासियत है हमारे परिवार की, जिसकी वजह से हम दूसरों के लिए एक मिसाल है। कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, लड़ाई क्यों ना हो, लेकिन हम में से कोई भी उसे ज्यादा देर दिल में रखता नहीं है। अपने अहम को ज्यादा देर घुमाते नहीं हम, क्यों? आई लव यू ऑल बेटा। मम्मी ने नाश्ता कर लिया? मैंने उनसे बोल दिया कि नाश्ता तैयार है, आपको जल्दी थी इसलिए आपका पहले लगा दिया। वो कलिका दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है उनका? आप कलिका के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो दिखाई दे या ना दे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कावेरी। वो जब से इस घर में आई है, घर शमशान घाट लगने लगा है। कल से उसे देखा नहीं है तो सुकून सा महसूस कर रहा हूं। अगर शुभ्रा की बात नहीं होती ना सब, तो मैं कभी भी उसे इस घर में घुसने नहीं देती। लेकिन मजबूरी थी। हम हमेशा अपना ही ख्याल नहीं रख सकते ना, अपनों के बारे में भी सोचना पड़ता है। आज भी वो हमें अपना मनहूस चेहरा दिखाती। अगर उसे बुखार ना होता। हेलो, दीदी, आपने
डॉक्टर को बुलाया? नहीं तो मैंने डॉक्टर को नहीं बुलाया। कमाल है, आपने भी डॉक्टर को नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाया? अरे कावेरी, मेरा लैपटॉप कहाँ रखा है? डॉक्टर यू कैरी ऑन। किसने बुलाया होगा डॉक्टर को? मिस कलिका, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम प्रीटी फाइन डॉक्टर। हाँ, बैठी रहिए आप, उठिए नहीं, मुझे आपका चेकअप करना है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट अ वायरल फीवर। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप उन्हें वक्त पर ले लीजिएगा। ओके, टेक केयर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है कलिका की? जी अब ठीक है, मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं। आई होप एक आध दिन में उनका बुखार उतर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा चलता हूँ। जी। एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट। मैं जानती हूँ डॉक्टर को आपने बुलाया था, शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ अगर नौकरानी भी बीमार पड़ती है ना, तो उसके लिए भी हम डॉक्टर बुलाते हैं। थैंक गॉड मम्मी जी, आपने मेरी परेशानी दूर कर दी, वरना मैं तो ये सोच सोच कर टेंशन ले रही थी अपने पति की नाजायज औलाद के लिए ममता और प्यार का सागर तो नहीं उमड़ पड़ा। सारा बना बनाया प्लान चौपट हो जाता। बाय गॉड। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम यहाँ चंदना कंपनी का प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी की सक्सेस के लिए एक माइलस्टोन होगा। इसीलिए इस टेंडर को हासिल करना हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कंपनी के लिए यह आज तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। फिर तो भाई साहब इस कॉन्ट्रैक्ट पर और भी बहुत सी कंपनीज की नजर होगी। हाँ ना, हमारे कंपेरेटर्स भी इस दौड़ में हमारे साथ शामिल हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम जो भी प्राइस कोट करें अपने टेंडर में, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहे। जेंटलमैन, अगर ये टेंडर हमारी कंपनी के नाम से खुलता है तो हमारी कंपनी का नाम हिंदुस्तान की 5 सबसे बड़ी कंपनीज में आ जाएगा और हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने झंडे गाड़ देंगे। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक ऐसा यूनिक फिगर कोट करें जो सिर्फ हम 5 लोगों के बीच में रहेगा। काका साहब, आप भी देख लीजिए। क्षितिज,
मिस्टर बैनर्जी, आप इस फाइल को बहुत ही संभाल के रखिएगा। ये फाइल बहुत कीमती है और ये प्रोजेक्ट उससे भी ज्यादा। पद्मा, इतने सालों में तुम जरा भी नहीं बदली। जो वक्त के साथ बदल जाए वो इंसान थोड़ी ना होते हैं। ये भी बात सही है। नमस्ते अंकल। अरे बेटा, कलिका। नमस्ते नमस्ते। हाँ, बैठो ना। क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो तुम? नहीं तो अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा बुखार था बस, और कुछ नहीं। बेटा, बुखार की वजह से चेहरे पर कमजोरी आ सकती है, परेशानी नहीं। हमने तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हारे चेहरे की हर खुशी, हर तकलीफ को पढ़ सकते हैं। और इस वक्त तुम्हारा चेहरा ये बता रहा है कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जिससे तुम परेशान हो। क्या परेशानी है? हाँ बोलो बेटा। अंकल, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं लाख कोशिश करती हूँ कि माँ खुश रहे, लेकिन वो है कि अपनी नफरत भुला नहीं पाती है। जब भी मैं उनके सामने जाती हूँ, उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। मुझे नहीं लगता वो मुझे कभी भी अपनाएंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम चिंता मत करो, वक्त हर जख्म को भर देता है, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। बेटा, हमने आपसे पहले ही कहा था, हेलो जी, मैं 1 मिनट में आया। हाँ जी बोलिए। हाँ 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 कहिए बाफना साहब। जी, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बिजी होने के कारण आपसे बात नहीं हो पाई। खबरदार, अगर मेरी मम्मी को माँ कहने की गलती की तो मैं खूब जानती हूँ तुम किस मकसद से इस घर में आई हो। तुम अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने आई हो, हमारे घर को तबाह करने आई हो, बर्बाद करने आई हो तुम। शुभ्रा, तुम गलत समझ रही। गलत मैं नहीं समझ रही, गलत तो तुम हो, तुम्हारे इरादे हैं। एक तो 24 घंटे मेरी मम्मी की नजरों के सामने रहकर उन्हें दुख पहुंचा रही हो, और दूसरा यहाँ आंसू बहाकर सबकी हमदर्दी हासिल करना चाहती हो। लेकिन तुम्हारे ये जो मगरमच्छ के आंसू है ना, ये मुझे धोखा नहीं दे सकते। शुभ्रा, ऐसा मत कहो प्लीज। ऐसा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना, तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? तुम क्यों जाने लगे? तुम्हें तो इस घर को बर्बाद करना है, तबाह करना है। जाने कब हमें शांति मिलेगी, कब इस घर के लोगों को तुम्हारे मनहूस साये से शांति मिलेगी। चुप रहो।